हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हमारा चैप्टर 12 पार्ट सेकंड में आएगा फिजिक्स का परमाणु। इससे पहले चैप्टर 11 जो था हमारा विकिरण और द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, इससे पहले वो शुरुआत में ही मैंने उसका वीडियो बना दिया था, पढ़ा हुआ प्ले लिस्ट पर देख लेना। और बाद बाकी हमारा चैप्टर 12 आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम 3 टॉपिक इसके अंतर्गत ओवर करने वाले हैं, बस हमारा फर्स्ट सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के मूल और भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग या चपान 2 पाई का, वो जो बोहर परमाणु मॉडल होता है, बोहर परमाणु मॉडल हमारा यही कहता है कि बोहर इलेक्ट्रॉन जब भी वृत्ताकार कक्षा में घूम सकते हैं जब MBR का मान एच अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। तो इसका मतलब एन अगर यहाँ पर लगा दें तो कोई भी कोस हो गया, ठीक है। तो एच अपान 2 पाई होना चाहिए। हाइड्रोजन परमाणु के आयन जो -13.6 कितना होता है? 13.6 EV होता है, माइनस नहीं होता है क्या? तो माइनस नहीं होगा। आयन ऊर्जा कितना होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। अगला है एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 4 में परिवर्तित होता है तो रिडबर्ग नियतांक R इससे संलग्न तरंग दर कितनी होगी? अब आप ऐसे बता दीजिएगा कि 1/λ बराबर R इंटू 1/2² माइनस 1/4²। बताइए मुझे क्या बनेगा? R इंटू 1/4 माइनस 1/16, हर बराबर करो। 4 माइनस 1/16 क्या बनेगा हमारे पास? 3R/16। और जब आप लेमडा निकालेंगे तो 16/3R आपका आंसर आना चाहिए। तो 2 और 4 से आप निकाल लेना। ये हमारा विद्युत चुम्बकीय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला फार्मूला है, ठीक है। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? परमाणु के अंदर जितना भी बात की जाएगी तो वो हमेशा कौन सा बल होता है? अंदर की बात करें, परमाणु के अंदर अल्फा कण जब घूमेंगे तो कूलाम बल की वजह से होते हैं, ठीक है। वही से नाभिकीय बल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो बंधे रहते हैं वो नाभिकीय बल होता है। हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग हमेशा एच अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम से प्राप्त पास्चन श्रेणी की वर्ण रेखाओं की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? पास्चन श्रेणियाँ कितनी होती है हमारी? लाइमन होता है नंबर 1, लाइमन श्रेणी, नंबर 2 बामर श्रेणी, नंबर 3 पास्चन श्रेणी, पास्चन श्रेणी, नंबर 4 ब्रैकेट श्रेणी, नंबर 5 फुंड श्रेणी, ये होती है, ठीक है। अब लाइमन का सूत्र हमारे पास, लाइमन का मतलब 1 नंबर, बामर 2, पास्चन 3 नंबर। इन्होंने कहा है न्यूनतम तरंग दैर्घ्य बतानी है आपको, ठीक है। तो 1/λ न्यूनतम की जब बात करेंगे तो लैम्डा बराबर 0, इनफाइनाइट हो जाएगा। R इंटू पास्चन 3 नंबर है 3² माइनस 1/∞², ये फार्मूला लगेगा। तो R इंटू 1/3 9, अर्थात R/9 होगा। जब आप उल्टा मान निकालेंगे तो 9/R, ठीक है। 9/R आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। पास्चन श्रेणी की बात हो रही थी। अगर लाइमन बामर की होती है तो यहाँ 2 हो जाता है, ठीक है। न्यूनतम में हमेशा इनफाइनाइट रखा जाता है और जब अधिकतम हो तो पहला वाला 3 के बाद अगला 4 रख देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को कोणीय संवेग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MBR बराबर NH अपान 2 पाई, MBR होता है, ठीक है, बराबर -NH अपान 2 पाई। यहाँ इसको आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु द्वितीय कक्षा है, n बराबर आप 2 मान लेना, ठीक है। H का 6.6 पावर -13 और उसका गुणा कर देना, ठीक है। कितना होगा? 6.6 गुणे 2 पावर -34 बनेगा। कैसे? ऐसे आप हिसाब लगा लो। 6 दूनी 12 कितना बनेगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 और फिर 2 पाई 3.16 से भाग दे देना। कितना? 3.14 कितना होगा? 1 अंक 10 13.2 पावर -34 बटे 34 दूनी 68 6.8 6 दूनी 12 2.1 वाला बनेगा आपका आंसर, ठीक है। ये कैसे बनेगा? इसको इस तरीके से ध्यान रखना। -34 तो आना ही 100%, और 2.1 क्यों बनेगा? NH अपान 2 पाई करोगे तो n का मान 2 नंबर है तो 2 कर देना। H का 6.6 पावर -34 होता है प्लांक नियतांक, 2 पाई का मान 3.14, हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, पथ हमेशा कैसे होता है? इसका वृत्ताकार नहीं होता है, अति परवलयाकार होता है। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ, अल्फा कण ऐसे उल्टा ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे अति परवलयाकार होता है, ठीक है। बस ये हमारा चैप्टर 12 था। अब चैप्टर 13 की बात करते हैं, थोड़ा जल्दी इसको खत्म करना है, ठीक है। नाभिकीय बलों के लिए कौन सा विनिमय उत्तरदायी होता है? तो नाभिकीय बल के लिए क्या होता है? मेसानों का विनिमय होता है। किसका होता है? मेसान का विनिमय। नाभिकीय बल मेसान का विनिमय होता है। अगला क्वेश्चन हमारा अल्फा कण जो मानवीय युद्ध 238 में नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। मानवीय युद्ध 238 में क्या उपस्थित नहीं होते? प्रोटॉन। देखो ये तो हो गया प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक हो गया, और ये हमारा परमाणु भार हो गया, लेकिन ये प्रोटॉन हो गया, सही बात 92 होंगे। और न्यूट्रॉन हमारे क्या नाम उसका, प्रोटॉन 146 हो गए, प्रोटॉन 146 और 238 न्यूक्लियन हो गए,
न्यूट्रॉन ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे न्यूट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। न्यूट्रॉन है यहाँ पे, ये प्रोटॉन नहीं था, ये था न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन 140 उल्टे घटा दो, न्यूट्रॉन 8 से 2 गया 8 से 2 गया 6, 13 से 9 गया 4, 146, ठीक है, न्यूट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन 92 होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि ये बार चेंज हो जाता है। इसको दी गई नाभिकीय अपक्रिया में यक्ष प्रदर्शित करता है। यक्ष क्या दर्शाता है ये आपको बताना है, बताइए मुझे। हमने एक तरीका आपको बताया था कि पॉजिट्रॉन प्लस 1 बीटा 0, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइनस 1 बीटा 0, ठीक है, और उसके बाद एक बनता है हमारे पास अल्फा का 2He4, 2He4। अब यहाँ हिसाब लगाओ कि न्यूट्रॉन होता है 0n1, ये न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन हो गया, ये पॉजिट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अल्फा कण हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 से 6, 5 1 6, हाँ सही बात है, ठीक है। ये भी 11 0 11 हो गया, तो न्यूट्रिनो ही दर्शाएगा और कुछ नहीं बचता। इसके साथ हमेशा बीटा के साथ न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा, अभी तो मैंने आपको बताई थी बंधन ऊर्जा कितनी। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा केवल एक परमाणु होता है, कोई बंधन ऊर्जा नहीं, शून्य होगी, ठीक है। आयनन ऊर्जा होती है 13.6 eV। अगला क्या है, विभव 13.6 वोल्ट होता है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा होती है, सूर्य की नाव के संलयन से होती है, विखंडन से नहीं होती है। विखंडन से नाव के रिएक्टर चलता है, पर हाइड्रोजन बम परमाणु बम चलता है। हाइड्रोजन बम किससे, नाव के विखंडन संलयन से चलता है। एक AMU द्रव्यमान को पूरी तरह विनिष्ट करने से प्राप्त ऊर्जा होती है। जब एक AMU द्रव्यमान नष्ट किया जाता है तो 931 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है, 931, ठीक है। किसी नाभिक से गामा किरणों के उत्सर्जित होने पर परिवर्तित होती है। गामा किरणें जब निकलेंगी तो क्या ना ही प्रोटॉन की संख्या परिवर्तित होगी ना ही न्यूट्रॉन, क्योंकि गामा 0n1 होता है, 0n1 होता है गामा से, ना न्यूट्रॉन ना प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या बदलेगा, अगर बदलेगा तो कोई परमाणु भार बदलेगा, न्यूक्लियन बदलेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बदलेगा, नीचे होते हैं। 3Li7 पर प्रोटॉनों की बमबारी की जाती है तो परिणामी नाम की 4V8 उत्सर्जित कण होगा। 4VE8 वैलियम उत्सर्जित हो रहा है, तो ये क्या होगा, 2He4 होता है, 4VE8 है, तो अल्फा कण ही माना जाएगा। सो क्या बोला जाएगा, अल्फा कण, ठीक है। 84 PO218 नाभिक में न्यूट्रॉन, घटा दीजिए आप, इसको घटाइएगा, आंसर आ जाएगा। न्यूट्रॉन परमाणु क्रमांक घटा दो, 8 से 4 गया 4, 10 से 8 गया 11 से 8 गया 3, 134 आपका आंसर आ जाएगा। 134 आपका आंसर, हमें न्यूट्रॉन, हाँ ये होगा इसका आंसर, वो नहीं होगा, ये आंसर इसका होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको घटाया जाता है हमेशा न्यूट्रॉन। अगला क्या मेरे पास है, एक और क्वेश्चन, नाभिकीय बलों का विनिमय कण कहलाता है। विनिमय कण हमेशा मेसान की बात करेंगे, विनिमय कण मेसान की बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारे पास था जब विनिमय उत्तर है, विनिमय कण मेसान, आप याद कर लेना, विनिमय हमेशा मेसान में होता है, इसके अलावा किसी में विनिमय नहीं होता। अब हमारे पास एक केवल लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, चैप्टर 14, थोड़े क्वेश्चन आए उसके भी देखेंगे, पहले ये थोड़ा बचा है, इसको देख लो। तो एक अवक्रिया 2He4 है हमारे पास, 2He4 है, Z यक्ष A घटाया है, यहाँ पे Z+2 बन गया है, इन दोनों को जोड़ दिया है, Z+2 जोड़ दिया है तो A+4 ये भी बनेगा, A+3 1 बच गया मेरे पास। यहाँ पे Z+2 है तो 0 हो गया, 0, ठीक है। 0 हमेशा n का होता है, और 4 + 1 1 बचेगा, 0n1 क्या होगा, न्यूट्रॉन बचेगा, ठीक है, न्यूट्रॉन बचेगा। नाभिक के विखंडन में 3.2 × 10 जूल ऊर्जा निकलती है। 16 किलोवाट के कितने नाभिक प्रति सेकेंड गुजरेंगे, E/n हो जाएगा, E/n होगा, पॉइंट हटाएंगे, इसका भाग दे देंगे, 32 पंचे 160 बनेगा, कितना बनेगा देखना जरा, 16 पावर 3 हो गया, किलोवाट दिया गया है। अच्छा 1.2 पावर -11 हो गया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया, ठीक है, 32 है, 32 पंचे 160, 11 3 14, 5 × 10 की घात 14 हो गया, ठीक है, आपका आंसर ये आएगा। इसका सूत्र पता क्या होता है, इसका सूत्र n बराबर होता है P या E बोल दो, E/E' बोलना, ठीक है, ये E' हो गया, ये E हो गया। अगला मेरे पास है समीकरण 4 1H1 2He4 2 नाइट्रोजन प्लस Q व्यक्त करता है। बताइए मुझे कितने हैं, 4 × 4 हो गए, 4 × 4 हो गए, यहाँ 2 और यहाँ 2 × 2 4 बराबर की बात है, ठीक है। ये भी 4 × 4 हो गया, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 0 हो गया, कोई नहीं बचा तो न्यूट्रिनो बचेगा हमेशा, ठीक है, न्यूट्रिनो बचेगा। और दूसरी बात है अवक्रिया कौन सी है, तो अवक्रिया ये बड़े हैं, ठीक है, संलयन अवक्रिया हो गई, कैसे हो गई, संलयन अवक्रिया हो गई, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला ये वाली नहीं है, ये कौन सी है, 1H1 + 1H1 + 1H1 4 बार है ना, बताइए कौन सी अवक्रिया है, 4 बार थे 1H1, ठीक है। गिव्स आउट 2He4 + 2 1 बीटा 0 2
+1 बीटा 0 और प्लस न्यूट्रिनो ऊर्जा होती है, ऊर्जा, ठीक है। न्यूट्रिनो 2 न्यूट्रिनो भी होते हैं, नेविगेशन लाइन है, ठीक है। कौन सा मूल कण नहीं होता है? पॉजिट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो होता है, लेकिन अल्फा कण मिक्सअप होता है। अल्फा कण 2He4 मूल कण नहीं होता है, ठीक है। दी गई नाभिकीय अवक्रियाओं में यक्स है, यक्स क्या है बताइए मुझे, ऐसे आप बता देंगे 7 और 0 6 1 बच गया, ठीक है। अब तो आप बता भी सकते हैं +1 बीटा 0, +1 बीटा 0 का मतलब पॉजिट्रॉन हो जाएगा, कहीं पर है पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। याद है 14 1 15 था, 1 बच गया, 14 1 15 और यहाँ पे कितना है 6 14 1H1 नहीं, हाँ सॉरी 1H1 बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? प्रोटॉन बन जाएगा, 1 H का होता है। निम्नलिखित सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन गिन लो, सम हो जाए वही हो जाएगा। 14 से 6 गया, ऐसे घटाया जाता है। न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं? इनको घटाया जाता है। 14 से 6 गया 8, 16 से 8 गया 8, सम ये क्या होगा? न्यूट्रॉन समान है, पहला ही सही है हमारा आंसर, ठीक है। और दूसरी बात क्या है मेरे पास? बस यही सही है। 14 से 6 गया 8, 7 गया 7 नहीं होगा, ठीक है। 14 6 गया 8, 17 से 8 गया 9 नहीं होगा, 14 6 गया 8, 17 से 6 गया 7 गया 6 नहीं होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा। नाभिकीय अवक्रिया 7 और 14, अब बताइए आप यहाँ से जोड़िएगा, 0 है तो इसका मतलब 1 बच गया हमारे पास, 15 1 16 यहाँ 14 है 2 हो गया, तो 1H2 क्या होता है? ड्यूट्रॉन होता है, 1H2 ड्यूट्रॉन होता है। बहुत सरल होती है अवक्रिया, इनसे सरल कोई नहीं है, बस आप समझते जाइएगा, ठीक है। ड्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला हमारा चैप्टर 14 आता है, थोड़ी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर में, इसको समाप्त करेंगे। हमारा टोटल सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें चैप्टर हमारा 14 है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, लास्ट टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं, बाद बाकी जो है हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक टॉपिक बीच का हमने छोड़ दिया, चैप्टर 11 विकर्ण और देव की द्वैती पर, लेकिन इसका वीडियो हम पहले डाल चुके थे, आप देख लेना हमारे प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। कोटर अधिसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। बताइए एन टाइप में क्या होता है? आपको हम तरीका इसका सिखाते हैं, सुनिएगा जरा, कि इसमें 2 होते हैं हमारे, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है, ठीक है। एन टाइप में इसमें और पी टाइप में यहाँ पे बहुसंख्यक होते हैं कोटर, बहुसंख्यक। पी टाइप में कोटर होते हैं और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्पसंख्यक की जब आप बात करेंगे, अल्पसंख्यक तो जस्ट अपोजिट चलते हैं, यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ होते हैं कोटर। तो बताइए, कोई पूछे कि एन टाइप में अल्पसंख्यक कौन है? कोटर है। बहुसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन है। पी टाइप में अल्पसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन है। बहुसंख्यक कोटर है, ठीक है। तो किस में होंगे? पी टाइप में अर्धचालक में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? हमारे पास पी टाइप में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब सारे क्वेश्चन अभी हम इसी तरीके से कंप्लीट करने वाले, लगातार जो है इनको कंप्लीट करना है। क्या क्या मान दिए गए इनको देख लो। दूसरा है मेरे पास, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता है, क्या एल्यूमिनियम मिलाया जाता है? पी टाइप अर्धचालक संयोजकता 3 संयोजकता वाली अशुद्धि, और एन टाइप अर्धचालक जो होता है संयोजकता 5 वाली अशुद्धि मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। तो संयोजकता 3 किसमें? एल्यूमिनियम। बताइए, एंटीमनी Sb5 होता है, Sb5 होता है। आर्सेनिक AsAb5 होता है, ठीक है। फास्फोरस P5 चलता है, P4 चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम Al3 चलता है, 3 पॉजिटिव वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। अर्धचालक संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतर, अर्धचालक में 1 eV होता है। कितना होता है? 1 eV होता है, ठीक है। अर्धचालकों की चालकता कितनी होती है? चालकों की चालकता, अर्धचालकों की चालकता क्या करती है? ताप पर निर्भर नहीं करती है, जाहिर सी बात है। ताप बढ़ने पर घटती नहीं, ये भी बात कोई नहीं है। ताप बढ़ने पर बढ़ती है। अर्धचालकता जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही बढ़ती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत, अवक्षय परत में क्या होता है मुझे बताइए? केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। अवक्षय परत कौन सी होती है? पीएन संधि डायोड आपको चित्र के माध्यम से हम दिखाए हुए थे, समझाए थे, हमारे कहीं वीडियो में पड़ा होगा शायद, अभी बना दिया कि नहीं बनाया मैंने पता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, आपको बताते हैं क्या होता है। पीएन संधि डायोड जो होता है, अवक्षय परत जो होता है, वहां पे नहीं कोटर रहता है ना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ये होता है पीएन संधि डायोड। देखिए जरा एक बार, ये पीएन संधि डायोड होता है। मिट्टी आगे भी ले जाओ ना, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। देखो अब बताइए, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है? कोटर है। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ये होती है अवक्षय परत। अवक्षय परत में नहीं कोटर होता है ना ही इलेक्ट्रॉन होता। तो यही मैंने आपको बताना था, जो मैंने आपको दिखा दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो इसमें ना कोटर होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशित होगा या धनावेशित होगा, विद्युत उदासीन। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि पी टाइप और एन टाइप दोनों विद्युत उदासीन होते हैं, क्योंकि वहाँ पी बहुलक होता है, इलेक्ट्रॉन पी टाइप में कोटर ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, कोटर कम होते हैं, तो दोनों का लेवल लगभग में बराबर होता है, इसीलिए दोनों ही उदासीन होते हैं, ठीक है, विद्युत उदासीन। शुद्ध जर्मेनियम कौन सा अपद्रव्य अवशेष कहते हैं कि पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप संरचना 3 वाला होता है, यानी एल्यूमिनियम, मैं आप अभी ऊपर आपको बता चुका हूँ। एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप में कौन होते हैं, कोटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है, अर्धचालकों में जो होता है विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, कोटर द्वारा होता है, तो दोनों के द्वारा होता है, एक की उपस्थिति में नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन कोटर दोनों के द्वारा होता है। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल व्यवहार करता है पूर्ण अर्धचालक। अगर परम शून्य ताप 0 डिग्री की बात की जाए तो पूर्ण अर्धचालक रहेगा जर्मेनियम, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर अर्धचालक है, लो फिर वही बात कर दी, विद्युत रोधी होते हैं। 0 अर्धचालक कैसा होता है भाई, जब बताइए पूर्ण अर्धचालक का मतलब विद्युत रोधी कहा जाता है, तो परम शून्य ताप पर जर्मेनियम विद्युत रोधी हो गया तो विद्युत रोधी हो जाएगा, ठीक है। कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल, कुचालक में देखो जब अर्धचालक की बात हो वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी जो होता है, एनर्जी गैप होता है, बनी हुई होता है, और जब कुचालक की बात की जाए तो क्या होता है, हमारे पास बहुत अधिक होता है, कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, ठीक है। अचालक में सुचालक में बहुत कम होता है, 0.7 होता है, ठीक है। ये सुचालक का है, ये क्या है, सुचालक का है, सुचालक। ये हो गया कुचालक, कुचालक। ये अर्धचालक का है, अर्धचालक, एक के लगों में, ठीक है, ध्यान रखिए। चालन और संयोजी बैंड की ऊर्जा अंतराल होता है। ऊर्जा अंतराल क्या होता है, चालकों और संयोजी बैंड की ऊर्जाओं में अंतर, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वो न्यूनतम होता है, चालकों में न्यूनतम होता है, चालकों में न्यूनतम होता है। एक पी टाइप अर्धचालक होता है, पी टाइप धनावेशित होता है क्योंकि वहाँ पे कोटर ज़्यादा होते हैं। एन टाइप नहीं, सॉरी, पी टाइप अर्धचालक की बात की गई है, हाँ अर्धचालक की बात की गई तो चल जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। अगर आप उसकी संधि की बात करें तो नहीं, फिर तो उदासीन होती है दोनों संधियाँ, पी संधि और एन संधि। कौन सा कथन सत्य नहीं होता है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं होता है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं होता है, धातु का प्रतिरोध तापमान, धातु का क्या होगा, सत्य कौन नहीं है, धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है। प्रतिरोध का ताप से कोई मतलब नहीं होता है, धारा पर बात करता है, ठीक है। ये वाला इन्होंने कहा है सत्य नहीं है वाली बात, ठीक है। अर्धचालक प्रतिरोध तापमान बढ़ाने में सही बात है, कम हो जाता है, तापमान ज़्यादा होगा तो 0 डिग्री होगा तो गायब हो जाएंगे, अचालक बन जाएंगे। पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा जब मिलाया जाता है, जब की संयोजकता कितनी होगी, 3 होनी चाहिए। पी टाइप में +3 होता है, एन टाइप में +5 होता है। पी एन संधि डायोड में विसरण धारा और अनुगमन धारा में अधिक होती है, विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है यदि संधि डायोड अग्रभिन्नत हो। विसरण धारा जब भी अधिक होगी जब संधि डायोड अग्रभिन्नत हो, उत्क्रम में कोई धारा नहीं बहती है, ठीक है, अभिन्नत में कोई धारा नहीं बहती, कोई नहीं, ठीक है। अगला पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्रभिन्नत, अग्रभिन्नत जिसमें प्लस सिरा प्लस की ओर, प्लस सिरा हो पी की ओर, प्लस सिरा हो एन की ओर है नहीं माना जाएगा, माइनस सिरा पी की ओर नहीं माना जाएगा, माइनस सिरा एन की ओर नहीं, ये स्टिक एन होता है और ये त्रिभुज पी होता है, ठीक है। ये देखो इसमें क्या है, बात कर रहे हैं हम माइनस एन की ओर है, हाँ पी प्लस की ओर हो जाएगा, यही वाला सही है इसका। माइनस जब एन की ओर है तो पी प्लस की ओर सता होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस एन की ओर था तो फिर पी माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो वो वाला खंड आपका सही हो जाएगा। क्या पहचाना आपने, ये पहचाना है कि माइनस था एन की ओर तो फिर बचा हुआ प्लस हो गया, वो उधर हो जाएगा। कौन सा पी एन संधि डायोड उत्क्रम अभिन्नत, उत्क्रम में मतलब माइनस एन की ओर हो, ठीक है, क्या वो प्लस एन की ओर होना चाहिए, प्लस एन की ओर, यहाँ माइनस एन की ओर नहीं माना जाएगा, माइनस पी क्यू, हाँ ये चल जाएगा क्योंकि ये देखो ये बड़ी माइनस है, यहाँ पे बड़ी माइनस इसकी ओर है, और क्या है रुझाव देख ले, दोनों माइनस है, नहीं माना जाएगा, कुछ नहीं माना जाएगा इसका, ठीक है। ये देखो प्लस जो है माइनस की ओर है, उत्क्रम अभिन्नत है, यही होगा, ठीक है, उत्क्रम अभिन्नत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसी ही धातु और अचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा, धातु की चालकता घटेगी परंतु अचालक की चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। धातु और चालक में जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि अब मिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता बढ़ेगी, ऐसी बात है, बढ़ जाएगी, ठीक है। एक अर्धचालक पीएन संधि के अग्र दिशिक वायस और पश्च अग्र अभिन्नत पश्च अभिन्नत की बात हो रही है। प्रतिरोध कैसे होंगे, प्रतिरोध हालांकि प्रतिरोध शून्य और अनंत होते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अग्र दिशिक का शून्य होता है और पश्च दिशिक का अनंत होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है, मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बता दीजिएगा। इसमें ये 10 था, ये भी 10 था, लेकिन ये तो संधि वाला प्रतिरोध है
क्या होगा, 10 10 10 20 नहीं बनेगा। देखो ये इसमें धारा देखिएगा, ये वाला एक हो जाएगा, अग्र एक उत्क्रम हो जाएगा, ये वाला माइनस है, ठीक है, ये वाला प्लस है। प्लस किसकी ओर है, यन की ओर है, और ये किसकी ओर है, ये है पी की ओर माइनस वाला। तो इसका मतलब संधि उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनत। और उत्क्रम अभिनत में क्या होता है कि इसमें धारा नहीं बहेगी, केवल ये प्रभावी रहेगा। 10वां आपका आंसर आएगा, ठीक है। पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है, संधि कहलाती। विसरण का मान अधिक है अपवाह से तो अग्र अभिनत होगी, अगर विसरण का मान कम है अपवाह से तो इसका मतलब पार्श्व अभिनत होगी, ठीक है। पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ा गया, सही बात है। एन पर माइनस है, माइनस का भी बबल है, फिर भी पी प्लस में तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। डायोड में क्या होगा, डायोड में चालन होगा, चालन होना चाहिए, भंजन होगा नहीं, चालन होना चाहिए, वो पी तो प्लस का हो गया क्योंकि ये देखो एन पर माइनस है, ठीक है, सही है। बस हमारे साथ क्वेश्चन कंप्लीट है। ये हमारे इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस टॉपिक के अंदर, सेकेंड पार्ट के अंदर इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने सारे कंप्लीट किया। अब आपकी ड्यूटी है इसको कंप्लीट करिएगा। और आप जो है, आपसे गुरु दक्षिणा की मैं आशा क्या कर सकता हूँ आप खुद जानते हैं, केवल सब्सक्राइब और प्लस जो है, जो भी आप कमेंट में लाइक शेयर वगैरह कर सकते, शेयर कर सकते तो आप शेयर करिएगा। बस यही हमें कुछ अच्छा चाहिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज के लिए जो है, जय हिंद।